नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। उससे पहले आप वीडियो को किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। झारखंड चुनाव में चिराग पासवान का नोटिस नहीं लेगी बीजेपी, जेडीयू से बन गई बात। जी हां, झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने गठबंधन की रूपरेखा तय कर ली है। बीजेपी ने झारखंड चुनाव में सुदेश महतो की आजूस पार्टी के साथ साथ जदयू के साथ तालमेल कर लिया है। दोनों पार्टियों के लिए सीट भी तय कर ली गई है। खास बात यह है कि बीजेपी ने चिराग पासवान को कोई नोटिस नहीं लिया है। चिराग पासवान कम से कम एक सीट मिलने की उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन बीजेपी बात करने तक को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार का बल बोला, दिलीप जायसवाल बोले ब्लॉक में दलाल सब घूमता रहता है और भी आगे बढ़ेगा जमीन सर्वे का काम। जी हां, जमीन सर्वे को लेकर हुई फजीहत के बाद सरकार ने सर्वे के काम को 3 महीने के लिए टाल दिया था, लेकिन अब विभागीय मंत्री दिलीप जायसवाल ने संकेत दिए हैं कि जमीन सर्वे का काम 3 महीने के लिए और टाला जा सकता है। यानी जमीन का कागज तैयार करने के लिए लोगों के पास कुल 6 महीने का समय मिल सकता है। मंत्री ने माना कि राज्य के प्रखंड कार्यालयों में भ्रष्टाचार का बल बोला है और दलाल खुलेआम लोगों के पैसे वसूल रहे हैं। दरअसल मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि लोगों के परेशानी को देखते हुए 3 महीने के लिए जमीन सर्वे का काम बढ़ा दिया गया है। ब्लॉक में दलाल सब भी कागज निकालने के नाम पर फायदा उठा रहा था। ब्लॉक में दलाल सब घूमते रहता है। लोग चिंता ना करें, 3 महीने का समय है, वे अपना जमीन का कागज ढूंढ ले। 3 महीने का समय और बढ़ाया जा सकता है। शिवहर में बागमती का तटबंध टूटने से भारी तबाही, बाढ़ के पानी में कई घर बहे, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया। जी हां, शिवहर के तरियानी छपरा में बागमती नदी पर बना तटबंध टूट जाने के कारण तरियानी छपरा में बाढ़ से भीषण तबाही हुई है। एसडीएम अविनाश कुणाल ने बताया कि करीब 500 से 60 फीट तक तटबंध टूट गया है, जिससे सैकड़ों घरों में बाढ़ के पानी प्रवेश कर जाने से हजारों लोगों को क्षति हुई है। दरअसल जिला प्रशासन की तरफ से बाढ़ राहत सामग्री का वितरण भी जोर से की जा रही है। जगह जगह सामुदायिक किचन भी शुरू कर दिया गया है ताकि लोगों को खाने पीने में कोई असुविधा ना हो। कल शाम से सैकड़ों घरों की बिजली गुल है। एसडीएम अविनाश कुणाल और एसडीपीओ अनिल कुमार लगातार तरियानी छपरा में कैंप कर रही है और लोगों को राहत सामग्री का वितरण करा रहे हैं। खगड़िया में उफान पर कोसी और बागमती नदी, कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें नष्ट हो गई है। जी हां, कोसी और बागमती नदी में उफान पर हैं। कई इलाकों में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों एकड़ में लगी फसलें जलमग्न हो गई। हालांकि अधिकारी बाढ़ प्रभावित इलाके में कैंप कर रहे हैं। दरअसल कोसी बराज से पानी छोड़े जाने के बाद खगड़िया में कोसी और बागमती नदी दोनों नदियां उफान पर है। कोसी के जलस्तर में लगातार विरोधी से जिले के बेलदौर, अलोली, चौथम और खगड़िया सदर प्रखंड में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अलोली और बेलदौर प्रखंड में बाढ़ का पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे इन इलाकों के सैकड़ों एकड़ में लगी धान, मकई और उड़द की फसल जलमग्न होकर नष्ट हो गई। महाराष्ट्र में गाय को मिला राज्य माता का दर्जा, विधानसभा चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। जी हां, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे की सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया है। सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में शिंदे सरकार ने यह बड़ा निर्णय लिया है। इस फैसले को बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दरअसल सनातन धर्म में गाय को पहले से माता का दर्जा प्राप्त है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक गाय में देवी देवताओं का वास होता है। गाय के प्रति हो रहे क्रूर अपराध को देखते हुए महाराष्ट्र में हिंदू संगठनों द्वारा गाय को राजमाता का दर्जा देने की मांग सरकार से की जा रही थी, जिसे मानते हुए सरकार ने गाय को राजमाता का दर्जा दे दिया है। राजधानी में गाड़ियों के फाइन काटने पर भारी बवाल किया गया। ड्राइवरों ने किया पथराव, पुलिस ने चटकाई लाठियां।
जी हां, बिहार की राजधानी पटना से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां वाहन चलाने के लिए पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला किया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। फिलहाल इस घटना की सूचना के बाद अतिरिक्त पुलिस बल को घटनास्थल पर भेज दिया गया था। दरअसल जानकारी के मुताबिक राजधानी से सटे पटना सिटी इलाके में कागजात की कमी के कारण पुलिस टीम की तरफ से जमकर चालान काटे गए। उसके बाद गाड़ियों के फाइन काटने से नाराज गाड़ी चालकों ने जमकर बवाल किया और पुलिस पर पथराव भी किया। हालांकि इसी दौरान जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी लाठियां भंजाते हुए उन्हें वहां से खदेड़ दिया। बिहार में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद हो गए हैं। छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर की ताबड़तोड़ फायरिंग, सिपाही और तस्कर को लगी गोली। जी हां, बिहार में शराब माफिया के हौसले बुलंद हो गए हैं। बेखौफ हो चुके माफिया अब पुलिस कर्मियों को अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं। ताजा मामला गोपालगंज से सामने आया है, जहां छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर शराब माफियाओं ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक सिपाही को गोली लगी है। दरअसल कुचायकोट थाने की पुलिस को शराब की तस्करी की खबर मिली थी, जिसके बाद पुलिस टीम छापेमारी करने के लिए नेचुआ जलालपुर के SMD कॉलेज के समीप पहुंची थी। इसी दौरान पुलिस को देखती शराब माफिया और उसके लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी। इस मुठभेड़ में एक सिपाही को गोली लग गई है। सिपाही को गोली लगने के बाद शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। सांसद पप्पू यादव के पिता की श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे ये दिग्गज नेता। 17 सितंबर को हुआ था निधन। जी हां, बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव के पिता की श्रद्धांजलि सभा में कई दिग्गज नेता पहुंचे हैं। रविवार को चंद्रनारायण यादव के निधन के बाद शांति भोज का आयोजन किया गया। इसी कार्यक्रम का आयोजन पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में किया गया था। इसी दौरान RJD नेता मीसा भारती के अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लेसी सिंह, भू राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल, कन्हैया कुमार खान सर, हम नेता मोहम्मद दानिश रिजवान समेत कई बड़े नेता पहुंचे थे। इसी दौरान जब मीडिया कर्मियों ने हेमंत सोरेन से आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ व्यक्तिगत रिश्ते की वजह से आए, इसलिए कोई राजनीतिक बयान नहीं देंगे। राजनीतिक मैदान में ही राजनीतिक बातें होगी। आपको बता दें कि 17 सितंबर को पप्पू यादव के पिता ने आखिरी सांस ली है। चंद्रनारायण यादव का निधन पटना एम्स में इलाज के दौरान हुआ। इसकी जानकारी खुद पूर्णिया सांसद ने एक्स पर ट्वीट करके दी थी।